नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। देखिए, कल जो हुआ है वो अपने आप में काफी बड़ा हुआ है। स्टॉक के वॉल्यूम्स बहुत हैवी जंप करते हुए दिखे। निफ्टी सेंसेक्स से जो ये स्टॉक बाहर होना था अभी 3 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है। पहले 29 अगस्त को होना था, अभी 1 सितंबर को होगा। और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 सितंबर की डेट भी आगे बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिकल रीजन ये है कि जब स्टॉक लिस्ट हुआ था मंडे को, तो आपको बताया था मैंने कि 10 दिन तक T2 ट्रेड में रहेगा। T2 ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड, दैट मीन्स शेयर 5% के सर्किट में चल सकता है। T2 ट्रेड मतलब अगर आपने आज खरीद लिया तो आप आज बेच नहीं सकते हो, कल ही बेच पाओगे। आज बेचा है तो खरीद नहीं सकते, डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी। और जब डिलीवरी ही लेनी पड़ती है ना, तो मैक्सिमम T2 ट्रेड में क्या करते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं वो सर्किट्स लगा देते हैं। अब इस स्टॉक में 3 दिन तक ऐसा होना चाहिए जहां पे 2 सर्किट नहीं लगे, एक लगेगा चलेगा। अब ये जरूरी नहीं है सर्किट लोअर हो, सर्किट लोअर या अपर कोई भी लग गया दिन के दौरान तो वो फिर आगे एक्सटेंड होगा ही होगा। तो अब देखने वाली बात है अगले 3 दिन में क्या ये स्टॉक ऐसा करने में कामयाब हो रहता है कि सर्किट ना लगे, नॉर्मल ट्रेड करे। 5% का मूव है, किधर भी आ सकता है, और जैसे ही आया वो सर्किट माना जाएगा, फिर वो सर्किट ओपन भी हो जाएगा, तभी वो सर्किट ही काउंट होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है 10 दिन तक T2 ट्रेड में रहेगा। मे बी ये 4 या 5 सितंबर को अगर और एक्सटेंड होता है तो फिर बाहर हो पाएगा। अब कल जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ डाटा के अकॉर्डिंग। और उससे पहले मैं आपको अपना व्यू बता दूं जियो फाइनेंशियल पे। मैं काफी व्यू पॉजिटिव रखता हूँ, बुलिश साइड पे रखता हूँ, लेकिन मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, 3 साल 5 साल 7 साल का। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलायंस का शेयर निवेशकों का बड़ा पैसा बनाएगा या मल्टी बैग रिटर्न्स बनेंगे। 2-3 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 600 रुपए तक का ये शेयर खिंच जाए तो मुझे कोई शॉक या सरप्राइज नहीं लगेगा, मेरा तो व्यू ही वैसा है। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ का है। 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप तो इक्विटी के हिसाब से ही हो गया। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी कंपनी के खुद के कारोबार के दम पर है, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी बड़े लेवल पे खेलेगी और आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मार्केट कैप 2-2.5 लाख करोड़ तक पहुंचाते हुए दिखेगी। और ऐसा होता है तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1,20,000 करोड़ का जोड़ो, प्लस 2 लाख करोड़ और जोड़ो, 3,20,000 करोड़ हो गया, जो कि यहाँ से डबल तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो इतनी जल्दी नहीं होंगी ये सारी चीजें। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ तक मैंने जैसे इतनी आसानी से बोल दिया, ऐसे नहीं हो जाएगा। बट डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने पहला ज्वाइंट वेंचर करा ब्लैक रॉक के साथ, सबसे बड़ी एएमसी के साथ, एनबीएफसी में पैसे की इन पे कभी कमी नहीं होने वाली है। लोन आराम से बांट सकते हैं, और जिस हिसाब से रियल एस्टेट में बूम है, लोन की डिमांड बनी रहेगी, और मुझे लगता है ये सब अच्छा चलेगा। तो यहाँ कोई इशू नहीं दिखता है। 3 से 5 साल का व्यू होता है, डेफिनेटली आप रख सकते हैं। ऊपर से रिलायंस का नाम जब जुड़ जाता है तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली डाटा पे, जो चीजें सामने आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जियो फाइनेंशियल रिमूवल फ्रॉम सेंसेक्स एंड अदर इंडाइसेस डेफर्ड बाय अनदर 3 डेज, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। निफ्टी इंडाइसेस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पोस्टपोन इट्स एक्सक्लूजन, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। निफ्टी लगभग 150 to 160 मिलियन शेयर्स बेचेगी, नुवामा की मानी जाए तो, नुवामा वेल्थ जो है उनकी मानी जाए तो, क्योंकि निफ्टी में भी ये स्टॉक है और सेंसेक्स में भी है, और ये बाहर होगा दोनों ही जगह से। ठीक है जी। एडिशनली जियो फाइनेंशियल नॉट हिट, ये मैं अभी आपके साथ 3 दिन तक हिट नहीं करता है लोअर सर्किट तो भी बाहर होगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ आपके साथ बताना चाहता हूँ, एवर सिंस दे गॉट लिस्टेड 265 BSE लास्ट मंडे फॉलोइंग डीमर्जर फ्रॉम incubator Reliance Industries, Jio Financial share have been under selling pressure and institutional investors have been offloading the stock. जो institutional investors हैं वो बेच रहे हैं, वो शायद इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि भाव बिना बात के इतना वो चढ़ा दिया था। आपको पता होगा डीमर्जर से पहले सबकी जो अनुमान था वो 150 से 180 के बीच का था। शेयर लिस्ट करा रहे हो 266 पे, तो वो तो नीचे आना ही था, तो वो नीचे आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कंपनी की बात की जाए आगे, द ट्रेडिंग वॉल्यूम इन द स्टॉक वाज सिग्निफिकेंटली हायर विद मोर देन 200 मिलियन शेयर्स ऑन चेंजिंग हैंड्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पे लगभग 200 मिलियन शेयर्स का सौदा होते हुए दिखा है आपने फ्राइडे यानी कल के सेशन में। दिस इज नियरली 7 टाइम्स हायर देन थर्सडेज 28 मिलियन शेयर्स। जो थर्सडे को 28 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे ना, उसके सामने 7 गुना ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं एनएससी पे फ्राइडे के सेशन में। तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हुए हैं। तो कल तभी आपने एफआईआई का जो डाटा आते हुए देखा है ना, वहां इसी की वजह से आपके लिए जो डाटा वो नेगेटिव आया है। कोई ब्लॉक डील हुई है रिलायंस के जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में और इस वजह से वो डाटा हुआ है।
Given that Jio Financial cannot be part of the index and will eventually move out, passive funds have been selling it to adjust their index portfolio. ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की है, ये सारी पोर्टफोलियो जो इंडेक्स से बाहर होना, निकलना, आना, ये चलता रहेगा और आगे चलकर ये निफ्टी का हिस्सा भी बनेगा, ये भी मैं आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जानकारी थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।